स्टूडेंट्स, हमने जैसे कि देखा अब तक हमने बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पढ़े। होप यू अंडरस्टैंड ऑल दैट टॉपिक्स। क्या क्या पढ़े हमने अब तक हमारे प्रीवियस सेक्शन में देखा कि कैसे बेसिक ग्रामर में कैसे हमने लेटर्स के बारे में पढ़ा, फिर हमने वर्ड्स पढ़े, फिर हमने सेंटेंसेस पढ़े, फिर हमने सेंटेंसेस पे फोकस करके हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़े। उसके बाद में हमने उसके ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े। हमारा पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो गया है। आज हम एक बहुत, जैसे कि मैंने प्रीवियस सेक्शन में बोला था कि नेक्स्ट सेशन में हम एक थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू करेंगे, तो आज हम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू करेंगे जो आपको हेल्प करेगा आपके इंग्लिश लिटरेचर में। ठीक है, वो टॉपिक है फिगर्स ऑफ स्पीच। ठीक है, अभी क्या है ये फिगर्स ऑफ स्पीच? ठीक है, चलिए आइए देखते हैं इनको डिटेल में। तो सबसे पहले व्हाट इज़ फिगर्स ऑफ स्पीच? ये ऐसे सेंटेंसेस है या ऐसे फॉर्मेशन है जो कोई भी राइटर यूज़ करता है अपनी पोयम, स्टोरीज या कुछ भी डेकोरेट करने के लिए, अपनी राइटिंग डेकोरेट करने के लिए। देखिए, हमारे पास तो बहुत कुछ रहता है खुद को एक इम्प्रेसिव तरह से दिखाने के लिए, जैसे कि हम अच्छे फॉर्मल कपड़े पहन सकते हैं, हम ऑर्नामेंट्स पहन सकते हैं, हम अच्छा मेकअप कर सकते हैं। पर राइटर के या पोएट के पास क्या रहता है? उसकी पोएट्री को ब्यूटीफुल बनाने के लिए, उसकी पोएट्री को ब्यूटीफुल और ऑर्नामेंटल बनाने के लिए उसके पास रहता है फिगर्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो कोई भी राइटर अपनी राइटिंग को डेकोरेट करने के लिए यूज़ करता है फिगर्स ऑफ स्पीच। हम पढ़ेंगे कि फिगर्स ऑफ स्पीच क्या क्या है और इसमें क्या क्या आता है। तो व्हाट इज़ फिगर्स ऑफ स्पीच? फिगर ऑफ स्पीच मतलब जो राइटर यूज़ करता है अपनी राइटिंग में, अपनी राइटिंग को इम्प्रेसिव तरीके से बनाने के लिए, उसको बोलते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। ठीक है, मतलब अगर सेंटेंस में कुछ अलग मीनिंग डाल रहा हो या सेंटेंस को कुछ अलग टर्न से बता रहा हो या किसी के साथ कंपेयर करके बता रहा हो, तो ये सब आता है हमारे फिगर्स ऑफ स्पीच में। ठीक है, तो ये जो है वो लिटरल मीनिंग से थोड़ा हटके रहता है, ये फिगरेटिव मीनिंग देता है। फिगरेटिव मीनिंग देना मतलब क्या? हमें इमेजिन करने के लिए फोर्स करता है। ये रहते हैं हमारे फिगर्स ऑफ स्पीच। हम हमारे पोएम्स में, हम हमारे लेसन्स में बहुत बार ये फिगर्स ऑफ स्पीच से हमारा पाला पड़ता है। और इसमें ही नहीं, जब हम बात भी करते हैं तब भी हमारे इसका यूज़ होता है। जैसे कि हम अगर किसी के साथ कंपेयर कर रहे हैं, जैसे कि हर चीज़ इज एज रेड एज रोज। सच में वो रोज़ के जैसे रेड होगी क्या? नहीं, पर मुझे मेरी बातों को और डेकोरेटिवली बताना था, इसीलिए मैंने वहाँ पे ये कंपैरिजन किया। तो वो भी एक टाइप ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच है। हम देखेंगे आगे कि कैसे कैसे बहुत सारे टाइप्स ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच है, पर हम उतना ही पढ़ेंगे जितना हमें इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले आइए चलिए देखते हैं कि व्हाट इज़ फिगर्स ऑफ स्पीच। इट इज़ द वे विथ विच राइटर डेकोरेट्स इट्स राइटिंग। ठीक है, तो क्या है फिगर्स ऑफ स्पीच? ये एक वे है बाय विच राइटर और पोएट, ठीक है, बाय विच राइटर और पोएट डेकोरेट्स इट्स राइटिंग। ठीक है, टू मेक इट इम्प्रेसिव, टू मेक इट इम्प्रेसिव, ये हो जाता है हमारा फिगर्स ऑफ स्पीच। ठीक है, हम इसको और भी एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये सर्टन फिगरेटिव स्ट्रक्चर देता है, फिगरेटिव मीनिंग देता है। जैसे कि हमें इमेजिन करने के लिए, हमारे मन में फिगर्स बनाने के लिए हमें फोर्स करता है। तो ये सब आता है फिगर्स ऑफ स्पीच में। हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि फिगर्स ऑफ स्पीच क्या है? फिगर्स ऑफ स्पीच मतलब जब हमारे राइटर या हमारे पोएट यूज़ कर रहे हैं ऑर्नामेंटल, अपने पोएम को एक सुंदरता देने के लिए, एक यूनिक वे देने के लिए वो यूज़ करते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। वैसे तो फिगर्स ऑफ स्पीच बहुत सारे टाइप के हैं, पर हमने यहाँ कुछ मेन फिगर्स ऑफ स्पीच लिख के रखे हैं, जो कि है सिमिली, मेटाफर, अलिट्रेशन, रिपीटेशन, एंटीथेसिस, ऑक्सीमोरॉन, टॉटोलॉजी, ओनोमेटोपिया, सिंकोडे और ये है हमारा एपोस्ट्रोफी। तो आई नो ये नाम थोड़े डिफ़िकल्ट है, पर जब आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे आपको और पता चलेगा कि कैसे रहते हैं। तो चलिए आइए सबसे पहले देखते हैं सिमिली।
अभी बहुत बार सुना होगा कि कोई भी पोएम में बोल रहा है कि दिस लाइन शोज द फिगर्स ऑफ स्पीच सिमिली। अभी ये सिमिली होती क्या है? व्हेन things different things are compared with something by using हमारा like या as। तो जब ये थिंग्स यूज करते हैं, कोई भी टू डिफरेंट थिंग्स को क्या बोल रहे हैं, मैं क्या बोला मैंने, व्हेन टू डिफरेंट थिंग्स और आइडियाज, ठीक है, यहाँ पे आइडियाज भी रह सकते हैं, आर कंपेयर्ड एक्सप्लिसिटली मतलब डायरेक्टली, ठीक है, बाय यूजिंग, जैसे कि कौन से वर्ड यूज करने पड़ेगी यहाँ पे, लाइक, एस, ये सब वर्ड्स, ठीक है, एक्सेट्रा। जब डायरेक्टली किसी को कंपेयर किया जाए तो वो आ जाता है हमारा सिमिली में। तो देखते हैं इसका एग्जाम्पल। जैसे कि अगर हमने इसका एग्जाम्पल की बात की तो एग्जाम्पल में इसका आएगा जैसे कि ही फॉट लाइक अ लॉयन, ठीक है। अगर हमारा राइटर बोलना चाहता है कि उसने बहुत ब्रेवरी से फॉट किया, तो उसने ऐसा नहीं लिखा ही फॉट ब्रेवली, उसने क्या बोला, ही फॉट लाइक अ लायन। देखो यहाँ पे दो थिंग्स कंपेयर हुई है, एक तो ही सब्जेक्ट है और एक तो लायन है। तो यहाँ पे ये दो कंपेयर हुआ है, तो ये दो कंपेयर किसके लिए हुआ है, इनका एक कॉमन फैक्टर है, और इनका कॉमन फैक्टर क्या है, ब्रेवरी। तो उसने ब्रेवरी मतलब अपनी ब्रेवरी से एक लायन की तरह फाइट किया। देखो आपको इमेजिन करने के लिए ये कर दिया, फोर्स कर दिया, तो इसी को ही बोलते हैं सिमिली, जो कि है एक हमारी फिगर्स ऑफ स्पीच। हम इसके बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि शी इज़ एज इनोसेंट एज एंजल, ठीक है। हमने क्या किया, एंजल और शी को कंपेयर किया, और उनके दोनों के बीच में कॉमनिटी क्या थी, फैक्टर इनोसेंस था, ठीक है। तो कभी भी सिमिली में याद रखना कि यहाँ पे वन कॉमन थिंग रहती है बिटवीन टू, वन कॉमन थिंग बिटवीन टू, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिमिली। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं जो है हमारा मेटाफर। अभी व्हाट इज मेटाफर? सिमिली तो समझ गया, जब हम एक्सप्लिसिटली मतलब डायरेक्टली यूज कर रहे हैं क्या वर्ड्स, जैसे कि लाइक, एस, तो ये वर्ड जब डायरेक्टली यूज कर रहे हैं वो आ जाते हैं हमारे सिमिली में। अब हम देखेंगे कि कैसे मेटाफर में ये सब वर्ड्स यूज होते हैं। तो यहाँ पे जो टू डिफरेंट थिंग्स या आइडियाज है, तो ये थोड़ा सा सेम है, जैसे कि टू डिफरेंट थिंग्स और आइडियाज आर कंपेयर्ड एक्सप्लिसिटी की जगह पे आएगा इम्प्लिसिटली बाय यूजिंग, बाय, विदाउट, ठीक है, विदाउट आएगा यहाँ पे, ठीक है, इम्प्लिसिटली विदाउट यूजिंग, ये हमारा जो ऊपर यूज़ किए थे हमने, लाइक या फिर हमारा एज, ये सब। देखो क्या बोलना चाहता है ये, एक ये डालते हैं यहाँ पे, ये देखो सिमिली जो था वहाँ पे वो बोलना चाहता था, वो क्या यूज़ करेगा, लाइक यूज़ करेगा, एज यूज़ करेगा। मेटाफर उसके ही थोड़ा उल्टा है, यहाँ पे वो ये सब वर्ड्स यूज़ नहीं करेगा, वो इनडायरेक्टली बताएगा, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली रेफरेंस जाएगा। अभी डायरेक्टली रेफरेंस कैसे जाएगा देखते हैं, इसका ही एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, he fought like a lion, he is a lion, he is a lion। क्या हुआ यहाँ पे, हमने डायरेक्टली टू डिफरेंट थिंग्स को, जो ही है और लॉयन को डायरेक्टली कंपेयर किया, तो ये आ जाता है हमारा मेटाफर में, ठीक है। बहुत सारे इसके भी एग्जांपल रह सकते हैं, जैसे कि कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, तो कैमल इज अ शिप ऑफ डेजर्ट, तो मैंने क्या किया, शिप और कैमल को कंपेयर किया। और भी बोल सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको इसके पहले इसका एग्जांपल बताई थी कि शी इज़ एज इनोसेंट एज एंजल, तो उसका कन्वर्ट है शी इज़ अ एंजल,
शी इज़ एन एंजल। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा मेटाफर में। तो याद रखिएगा सिमिली और मेटाफर में क्या फ़र्क है। सिमिली मतलब जब हम दो आइडियाज़ को कंपेयर कर रहे हैं बाय यूजिंग लाइक, एज, ये सब डाल के, ठीक है। और मेटाफर मतलब जब डायरेक्टली हम उसके कंपैरिजन दिखा देते हैं, जैसे कि ही इज़ अ लायन, शी इज़ एन एंजल, और जैसे कि कैमल इज़ अ शिप ऑफ डेजर्ट। तो मैंने क्या बोला, मैंने डायरेक्टली कंपेयर किया दो थिंग्स को, और उनमें भी एक कॉमन फैक्टर है कि ये दोनों में भी वन कॉमन थिंग रहेंगी। यहाँ पे कॉमन थिंग क्या है, उसकी ब्रेवरी, जैसे कि लॉयन अपने एटीट्यूड के साथ रहता है, अपने ब्रेवरी के साथ रहता है, तो यहाँ पे भी वही चीज़ है। फिर उसके बाद में हम देख सकते हैं, जैसे कि मैंने एंजल की बात की, तो हो सकता है वहाँ पे मैं ब्यूटी की बात कर रही हूँ, तो एक कॉमन फैक्टर क्या हो गया, ब्यूटी हो गई। होप यू अंडरस्टैंड कि सिमिली और मेटाफर क्या रहते हैं। मूविंग फर्दर हम हमारे थर्ड इस पे आते हैं, जो है अलिट्रेशन। अलिट्रेशन, व्हाट डू यू मीन बाय अलिट्रेशन। अलिट्रेशन मतलब जब भी कोई भी अगर तुम्हारे सेंटेंस में एक साउंड, लेटर या वर्ड रिपीट हो रहा हो, एक साउंड का लेटर या एक साउंड रिपीट हो रहा हो तुम्हारे कोई भी सेंटेंस में, तो उसे कहा जाता है अलिट्रेशन, ठीक है। इसकी डेफिनेशन देखने के पहले इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि शी सेल्स seashells on seashore। कितना प्यारा एग्जाम्पल है ना ये। जैसे कि हमें पता है कि ये एग्जाम्पल में हमने क्या देखा कि जो लेटर एस है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है। देखो अगर ये एग्जाम्पल बोला जाए तो क्या है, शी सेल्स सी शेल्स ऑन सी शोर। तो यहाँ पे क्या है, एक साउंड लेटर क्या है, एक साउंड वर्ड जो है, एक साउंड रिपीट हो रहा है बार बार, तो वो आ जाता है हमारा अलिट्रेशन में, ठीक है। ये डेफिनेशन देखने के लिए हम और भी एग्जाम्पल इसके देख सकते हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं अ गुड कुक कुड कुक कुकीज़, ठीक है। मैंने क्या बोला, अ गुड कुक कुड कुक, अ गुड कुक कुकीज़। क्या हुआ, यहाँ पे एक लेटर है जो कि जिसका साउंड वर्ड बार बार क्या हुआ, रिपीट हुआ, तो ये आ जाता है हमारा अलिट्रेशन में, ठीक है। अलिट्रेशन की डेफिनेशन देखने के लिए हम इसको बोल सकते हैं व्हेन साउंड वर्ड ऑफ एनी लेटर इज रिपीटेड, ठीक है। तो अलिट्रेशन की डेफिनेशन कैसे हो गई, व्हेन अ साउंड वर्ड of any letter is repeated। कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना है अलिट्रेशन में। अलिट्रेशन बोलने के बराबर ही आपको याद आना चाहिए कि कैसे यहाँ पे कोई भी एक साउंड वर्ड रिपीट होगा। अगर ऐसे सेंटेंसेस आए जहाँ पे हमारे स्टार्टिंग ऑफ द वर्ड के लेटर्स अगर रिपीट हो रहे हैं, तो हमारा वो कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच है, वो है हमारा अलिट्रेशन। देखिए हमारा ध्यान भटकता है ना, जब भी हम ऐसे सेंटेंसेस पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं अरे ये कैसा सेंटेंस है। तो यही पोएट की कला है, यही पोएट करना चाहता है, वो आपको अपनी पोएम की तरफ या अपनी स्टोरी की तरफ खींचने के लिए ऐसे सेंटेंसेस का यूज करता है, ठीक है। अभी हमारा फोर्थ टाइप है जो कि है हमारा रिपीटेशन। अभी देखिए जैसे कि सिमिली और मेटाफर में कुछ कॉमन थिंग थी, वैसे ही हमारी अलिट्रेशन और रिपीटेशन में भी एक कॉमन थिंग है। चलिए ये देखते, यहाँ पे व्हेन अ साउंड वर्ड ऑफ एनी लेटर इज रिपीटेड, और यहाँ पे व्हेन द वर्ड इज रिपीटेड। पूरा का पूरा वर्ड रिपीट होते जाता है व्हेन द वर्ड इज रिपीटेड। बिल्कुल भी कंफ्यूजन होने की बात नहीं है। हमेशा याद रखना अलिट्रेशन, तो कैसे याद रखना, मैं इसका एक फंडा, मैं बेसिकली कैसे याद रखती हूँ मैं आपको वो बताती हूँ। मैं अलिट्रेशन को ऐसे याद रखती हूँ, वो स्टार्ट होता है ए से। ए क्या है, लेटर है, मतलब अलिट्रेशन में क्या होगा, लेटर्स से जो है अगर लेटर्स कॉमन आ रहे हैं तो वो अलिट्रेशन, और रिपीटेशन मतलब वर्ड से खेलेगा वो पोएट या राइटर। अगर वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं तो वो आ जाएगा हमारा रिपीटेशन में। इसका भी हम थ्रू एग्जाम्पल समझते हैं। ही गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन रहता है कभी कभी सेंटेंस में कि वो चलता गया।
तो ये क्या हो गया, उन्होंने आपको बताने के लिए कि उसने एक लॉन्ग जर्नी ट्रैवल की है, तो उन्होंने ऐसा बोला, ही गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, या फिर ही बोल सकते हैं ही वेंट ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो क्या हुआ यहाँ पे, एक जो वर्ड है वो बार बार रिपीट हुआ। अगर वो वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है तो वो क्या बताएगा, वो बताएगा हमारा रिपीटेशन। इसका और एक एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि एंड माइल्स टू गो एंड माइल्स टू गो एंड माइल्स टू गो, मतलब वो बता रहा है कि हमें और बहुत चलना है, बहुत चलना है, बहुत चलना है। तो देखो कैसे वो इम्प्रेसिवली हमारा अट्रैक्शन, पोयम या स्टोरी की तरफ हमारा अट्रैक्शन खींचने के लिए ऐसे सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं। अगर ऐसे वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं तो वो आ जाएंगे हमारे रिपीटेशन में। हमारा 5th टाइप है एंटीथेसिस। ठीक है, ये जो एंटीथेसिस है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, हमारे नेक्स्ट सेक्शन में कवर करेंगे। आज हमने बस 4 पढ़े, जो है हमारा सिमिली, मेटाफर, अलिट्रेशन एंड रिपीटेशन। होप यू गेट दिस ऑल वेरी क्लियरली कि कैसे क्या रहता है सिमिली। सिमिली मतलब जब हम लाइक या एज यूज़ करते हैं, ठीक है, हमारे कोई भी कंपैरिजन करते हैं हम 2 चीज़ों के बारे में, उनकी एक कॉमन थिंग लेके, ठीक है। जैसे कि मैं बोल सकती हूँ शी इज़ एज वाइट एज स्नो। सच में वो स्नो जैसे वाइट होगी क्या? नहीं, पर मैंने क्या किया, मैंने कंपैरिजन किया, ठीक है। फिर हमने पढ़ी मेटाफर। मेटाफर में क्या होता है, मेटाफर में लाइक और एज का यूज़ नहीं होता डायरेक्टली, शी इज़ अ स्नो, बस। तो ये जो डायरेक्ट होता है यूज़, तो वो आ जाता है हमारे मेटाफोर में। फिर हमने देखा अलिट्रेशन। अलिट्रेशन मतलब लेटर साउंड, कोई भी साउंड लेटर का रिपीट होना, जैसे कि एस अगर रिपीट हो रहा था, जैसे हमने एग्जांपल देखा, शी सेज अ सी शेल्स ऑन अ सी शोर। तो ये क्या हो गया, ये एक पैटर्न बता रहा है कि उसमें क्या रिपीट हो रहा है, एक साउंड लेटर रिपीट हो रहा है जो कि है एस। और फिर रिपीटेशन में हमने देखा कि कैसे हमारे वर्ड्स रिपीट होंगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ही गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन, ठीक है, ये जैसे कि हमारा ही गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन, या ही वेंट ऑन एंड माइल्स टू गो, माइल्स टू गो, माइल्स टू गो। अगर ऐसा हो रहा है या पोएट या राइटर ऐसे लिखने की कोशिश कर रहे हैं, तो अभी पता चल गया कि कैसे फिगर्स ऑफ स्पीच पोएट या राइटर के लिए हेल्प होती है उनके अपने राइटिंग को डेकोरेट करने के लिए। आगे वाले सेक्शंस में हम ये सब पढ़ेंगे, जो बाकी के हैं वो सब हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट सेशंस में। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। होप यू गेट ऑल दिस एंड कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।